एंड आज है 25 अगस्त और मैं यहाँ पे जब भी व्लॉग स्टार्ट करती है शुरू हो जाता है। एवरीवन एंड आज है 25 अगस्त और मैं खड़ी हूँ पासपोर्ट ऑफिस के पास। अपना मैं पासपोर्ट का काम करवाने आई थी। एक्चुअली मैं रिन्यूअल करने आई थी, तो यहाँ से मैं अब सना से मिलूँगी। उसके बाद अबरार का कुछ काम है, तो आज का दिन तो मेरा ऐसे ही हौच पौच में निकल रहा है। अभी बज रहे हैं 11 और अभी सना आ रही है मुझे पिक करने। अब जो होता है बैकग्राउंड नॉइज हो जाता है, आने दो, आई डोंट केयर। चलो कोई बात नहीं। सना को काम था कुछ शॉपिंग का और मुझे भी था गोप्रो का बैटरी लेना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा भी गोप्रो का बैटरी डेड है। और आज जो है अबरार का सबसे इम्पॉर्टेंट डे है, क्योंकि उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया था, तो उसकी इनॉग्रेशन आज है, तो उसके लिए भी मुझे निकलना है। लेकिन मेरी ऐसी हालत हो रही है ना इस वक्त, सुबह से मैं बिज़ी थी सारे कामों में, तो सोचा मैं एक ब्लॉग ही बना लेती इस चीज़ का, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये चीज़ मेमोरी बना के रखनी चाहिए। यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, पता नहीं ये लड़की कहाँ है, अभी तक पहुँची नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई। और इतनी गर्मी, ऐसा लग रहा है आर्सल फोड़ के पी लूँ यहाँ से। एंड देखो कौन आया है, कौन आया है, सबसे लेट करके आई है। हाँ, लिपस्टिक अमोई कितनी दुबली हो गई यार। मेरे को पाई क्यूट लग रही है ना, हमारा बहुत क्यूट लग रही है। आते टाइम वो ऊपर वाला फिलहाल हम लोग निकले हैं क्रोमा के लिए। मुझे गोप्रो का बैटरी लेना था और मुझे पहुंचना है इनॉग्रेशन के लिए भी, जो अबरार का है आज। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी हालत देख सकते हो अभी, और मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक आप देख सकते हैं। ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो रहा है। और वो रहा क्रोमा अपना, और हमारी ड्राइवर है खतरों की खिलाड़ी। हाँ, बहुत खतरा है मुझे, कहीं से भी घुसा दे रही है मुझे, वाकई में बहुत खतरा है। इधर ज़ूडियो से काम करते हम लोग, कुछ टॉप वॉप ले लेते हैं और मैं फटाफट चेंज कर लूंगी, क्योंकि ऐसे हालत में मुझे लगता है मैं जाऊंगी ना तो मुझे अंदर भी नहीं लेंगे, बोलेंगे मैडम आप जाओ। मुझे चेंज करना है, घर जाके आऊंगी ना तो लेट हो जाएगा। आई टोल्ड यू। भाई आज करेंगे तुम्हारी मम्मी का पार्किंग टेस्ट। पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। तो अपना गोप्रो का तो काम नहीं हुआ, इसकी बैटरी का तो मुझे नॉर्मल शॉप से ही देखना पड़ेगा। हम लोग पहुंच गए, रास्ते तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे पार्किंग भी अच्छी खासी एम्प्टी है। यस, पहुंच गए पार्किंग के पास। को पूरी जगह ढूंढ रही है अम्मा को, ये यहाँ से बॉटल लेके आ रही है मैडम। हेलो, हाँ कैंडी इट इज। ये दे दूं? मम्मा घूम गई। किधर है मम्मा? हाँ, इधर मम्मा घूम गई, तुमको शॉपिंग ही पड़ी है। हाँ अमर, हाँ ये चाहिए, ये चाहिए। मैं अपने लिए चीज़ें ले रही हूँ और यहीं पे मैं रेडी हो गई। मैं आप लोगों को बाद में इसका लुक दिखाऊंगी। और ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है, मैंने यहीं पे चेंज कर लिया है, बिकॉज मैं जो आउटफिट पहन के आई थी वो मैंने सिर्फ अपने काम के हिसाब से पहना था। यहाँ का प्लान ऑल ऑफ सडन हो गया, तो मुझे लास्ट मिनट सब चेंज करना पड़ा। बट थैंकफुली सब अच्छे से मिल गया, सारे सामान भी ले लिए, सब कुछ ले लिया। फ़िलहाल सना सोच में है सामने, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ और उसको मिल रही हूँ। और जल्दी काम ख़त्म करते हैं, 1:30 तो यहीं पे हो गया। मुझे नहीं पता मैं टाइम पे कैसे पहुँचूँगी, पर पहुँच जाऊँगी। तो इसको रील एडिक्ट, ठीक है, मेरे लिए शॉपिंग कर रही है झूठी। फिलहाल मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी फ़िलहाल लेट हो रही है, तो सीधा आप लोगों को वहीं पे जाके मिलती हूँ। बैठ गई ये लड़की पागल। आ जाओ, चलो जाएंगे, आओ कम अमाई, सब दे के आओ, आओ। हाँ मम्मा के साथ ही आओ, चलो कम ऑन, गेट अप, गेट अप, गेट अप। यस, चलो चलो चलो। लोग सॉलिड लेट हो गए हैं, वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। अभी यहाँ पे हम सिर्फ गिफ्ट ही उठा रहे हैं और लिफ्ट के पास में एक आ रहे, फटाफट बैठते हैं, फटाफट निकलते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो है इस वक्त, तो मैं सीधा आप लोगों को वहीं से पहुँच के मिलती हूँ, क्योंकि मुझे बुके भी लेना है और मुझे ये भी करना है। सो फिलहाल मैं मार्केट आई हूँ फ्लावर लेने के लिए।
मतलब फ्लावर बुके। क्या बन रहा है? बुके। यहाँ हमारा बुके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड हियर यू गो, अपना बुके रेडी हो गया है। वेल कहाँ हमें 3 बजे पहुँचना था और हम पहुँच रहे हैं, सॉरी कहाँ हमें 12:30 बजे पहुँचना था, हम 3 बजे पहुँच रहे हैं। फाइनली वो रहे अबरार और मम्मी। तो ये सारा काम जो है अबरार ने किया है यहाँ का। तो ये सारा इंटीरियर जो है वो अबरार ने किया है और हम लोग को इसीलिए इनवाइट किया गया है। फाइनली ऑल आर हैप्पी विद द वर्क। सो फिलहाल हम लोग आए हैं नियाज़ बिरयानी खाने के लिए। अबरार और मम्मी वो लोग सब यहीं पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। मैंने वहाँ से अपनी बाइक कलेक्ट कर ली पासपोर्ट ऑफिस से और सना ने फ्यूल करके अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दी है। तो यहाँ पे ये लोग अपना खाना शुरू कर दिए। हमारे मम्मी मेरा पूरा मजाक उड़ाने वाली है। मैंने एक्चुअली ना 2 दिन पहले मम्मी को बोला था कि 25 तारीख को कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। और मम्मी मेरा मजाक उड़ाते हुए आज 25 बोला तो सब अच्छा दिन है सलमा का, अच्छी तारीख है। और मैंने बोला था कुछ अच्छा होगा, लेकिन आधा दिन बचा है वो मैं मानती हूँ। लेकिन आज शुरुआत ही ऐसी कुछ हुई है जो मेरा पासपोर्ट का काम हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा मेरा काम वही था जिसके लिए मैं आई थी। बट चलो देखेंगे, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। शायद इसमें मेरी ज़रूरत आगे ना पड़े या पड़े, आई डोंट नो। फाइनली हमारा अब खा पी के हो गया है और हमारे बाकी के रिलेटिव्स भी आ गए हैं। तो हम लोग अभी जाएंगे सना के घर। तभी हम लोग अब यहाँ से जाएंगे सना के घर पे दादी को देखने के लिए। बोलो। ये मेरी मम्मा है, ये मेरी मम्मा है। मम्मा बोल रही है ये मम्मा मेरी है। वो कौन है? ये मेरी मम्मा है। ये मेरी सलमा मासी है। अगर मम्मा तुम्हारी है तो सलमा मासी मेरी है ना? हाँ। अरहान को मम्मा को दे देंगे। और भाई किसका है? भाई अरहान भाई किसका है? मेरा है। मैं जाऊँ? मेरा है। सब इसके मैं जाऊँ? सब इसके थे। मैं जाऊँ? आप ना जाओ। मैं घर पे रहूँ। डिसीजन फाइनल पर मैं आपको लेके चलती हूँ। हाँ। बाय कर देंगे, मम्मा को बोलेंगे आप जाओ, हम रुक जाएंगे। मैं मम्मा को लेके जाती हूँ, ठीक है? वो मेरी मम्मा है ना, मैं लेके जाती हूँ, ठीक है? हाँ बोलो, तो मम्मा जी है ना? बोलो ठीक है। हाँ, मम्मा जी है। यूजुअली क्या होता था, मैं जब भी यहाँ आती थी तो मैं अरहान का शॉट लेती थी। अरहान हमेशा बोलता था सलमा मासी मत जाओ, सलमा मासी मत जाओ। तब हमारा बहुत छोटी सी थी और उतना वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी। इस बार उसने मुझे बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर दिया, वो मेरे लिए भी शॉकिंग था। एंड अभी वो उसने रिकॉग्नाइज किया तो किया। शी इज लिटरली सलमा मासी मत जाओ। ये मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। एंड जब वो बड़ी होगी तो शायद मुझे रिकॉग्नाइज भी करेगी और देख के शायद ये चीज़ को, मतलब एक होता है ना एक मोमेंट कैप्चर करना। सो आई एम जस्ट कैप्चरिंग अ मोमेंट राइट नाउ एंड मैं दिखाती हूँ अभी इसका रिएक्शन, ठीक है? जब मैं इसको बोलूँगी मैं जा रही हूँ अम्माई, मैं जा रही हूँ। मैं जाऊँ? हाँ क्या? बाय अम्माई। क्यों ना जाऊँ? इतना वजन मैं जाऊँ? क्यों ना जाऊँ? अच्छा दरवाजा तो खोलो। देखो आप मुझे छोड़ के बच्चों करे दरवाजा पकड़ ली। अम्माई दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अम्माई वहाँ पे दिखा उसको। अम्माई दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? जाने नहीं दे रही है, दरवाजा पकड़े बैठ गई है। अम्माई बाय बाय। दरवाजा पकड़ लिए यार। अम्माई हटो, पीछे हटो, जा रही हूँ मैं, बाय।
आओ पीछे आओ, जा रही हूँ मैं। क्यों? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आती हूँ 5 मिनट में आती हूँ। मैं कहीं पे भी नहीं जा रही अम्माई। अम्मा मेरे को याद करोगे? ठीक है, मैं जाऊँ? मैं जाऊँ? मैं जाऊँ? मैं जाऊँ? मैं नहीं जाऊँ? हाथ मिलाओ। बाय अम्माई। नहीं जाती, नहीं जाती मैं, ठीक है अम्माई। आखिरी बार शमा मासी को ऐसे देख लो, उसके बाद मैं चेंज दिखूंगी, फिर पहचानेगी नहीं मेरे को। फिर मेरा पूरा लुक चेंज हो जाएगा। नहीं, मैं जाऊँ? मैं जाऊँ? लेके जा रही हूँ मेरे को, हाँ? हाय, कलेजा फट जाता है ना। ऐसे ही होता है। पहले अरहान था तो अरहान के टाइम पे ऐसे कैट मार के निकलना पड़ता था, अब हमारे तो हमारे के टाइम पे ऐसे निकलना पड़ता था। हाय दैया। तो गाइस, मैं अपनी जिंदगी का रस्म उठा रही हूँ इसके पीछे बैठकर। मुझे पीछे बैठने की आदत नहीं है, बहुत कम बैठती हूँ। अरे अंधेरा हो गया। मैं यहाँ बोल ही रही हूँ, मेरा इंश्योरेंस नहीं हुआ, सामने से बता रहा है। बट सना, आई कैन ट्रस्ट यू ना। देख, अगर मैं बच गई ना आज तो मेरी तरफ से तेरे को ट्रीट, जो बोलेगी मैं खिलाऊंगी। देखो यार कितना मस्त लग रहा है। चल बाय सना। चल बाय सना। मेरा फोन तो दे दो। मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। देख, चेक कर, नहीं है। ये गोप्रो है। कहाँ छुपा दी? अरे इतना सामने होके नहीं देख रही है। तूने अगर निकाल लिया तो फोन तेरा नहीं, तूने अगर निकाल लिया तेरा फोन नहीं तो मेरा। तो ये जो आप लोगों ने क्लिप्स देखे, ये था उस दिन जब मैं पासपोर्ट ऑफिस के लिए गई हुई थी। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गई थी, तो उसमें मैं क्या ही व्लॉग करती है ना। और तो मैंने जब अपना काम खत्म हो गया तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि सना ने मुझे कॉल किया तो पंजिम में आई हुई है तो चल शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अमायरा भी आ रही है, एक व्लॉग बन जाएगा। फिर अबरार का भी कॉल आया कि तो मड़गांव आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हमको वापस पंजिम ही आना था। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, मैं यहीं पे चेंज वेंज कर लेती हूँ, वैसे ही मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और तेरे को क्या गिफ्ट वगैरह लेना है मैं यहीं से ले लेती हूँ। और अबरा ने बोला ठीक है, हम लोग वहाँ पे मिलते हैं। और हम लोग वहाँ पे, और उस दिन ऐसा हुआ था कि हम लोग जो जा रहे थे वो अबरार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो इंटीरियर उसने ऑर्डर लिया था एक पूरे विला का। तो हम, जिनको नहीं पता, हमारा फर्नीचर का फैक्ट्री है, बिजनेस है। तो हम लोग बहुत खुश खुश थे कि अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना अच्छा इनॉग्रेशन फंक्शन है, बहुत से लोगों ने हमारी तारीफ़ करी काम की, अबरार की, मतलब उसने किया। तो एक तरीके से एक अचीवमेंट, एक मोटिवेशनल एक मोमेंट को कैप्चर करने का एक खुशी थी और हम लोग सब एक्साइटेड थे। फिर उसके बाद हम लोग जब वो इवेंट अटेंड करने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए गए, तो चाची भी कॉल आया कि हम लोग भी पंजिम में आए हुए, तो हम सब एक साथ ने मिलकर प्लान बनाया कि हम दादी को मिलने जाते हैं। और उस दिन सब अच्छे से, सब पूरी फैमिली इकट्ठा हुई, राजी खुशी सब अच्छे से खेल रहे थे, अमायरा का मोमेंट कैप्चर किया, सब कुछ एकदम अच्छे से लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद दादी बेड से उठकर उठी, बैठी, हमसे हंसी, बोली, खेली, मतलब एक सब बहुत अच्छा मोमेंट था वो, एकदम हार्ट वार्मिंग मोमेंट था। और हम लोग खुश थे कि क्योंकि दादी जो है ना हमारी, वो एज्ड हो गई थी, 79 ईयर्स हो गई थी। आप सबने मेरे पुराने व्लॉग्स में भी दादी को देखा है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी। तो 79 ईयर्स की हो गई थी एंड वो काफ़ी टाइम से ना उनकी हालत कमज़ोर सी चल रही थी एंड बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी एंड
सब अच्छे से हम लोग राज़ी खुशी मिले। हम लोग बहुत खुश थे कि चलो दादी उठी, बैठी, हमारे साथ हँसी बोली, जबकि दादी का कंडीशन थोड़ा-सा वीक चल रहा था उस टाइम पे और बहुत टाइम के बाद वो बिस्तर से उठी थी। तो रात को हम लोग, जैसे आप सबने देखा, मैंने सना को बाय किया, मैं घर पे आ गई, मैंने अच्छी इंस्टा स्टोरी पे लगाई। तो उसके बाद पता चलता है कि रात के 2 बजे एक कॉल आता है। सना बोलती है कि दादी इज़ नो मोर। एकदम से पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अरे यार, हम लोग शाम तक तो मिल के आए थे, रात के 8-9 बजे तक तो सब कुछ सही था। अचानक से क्या हुआ? तो दादी उठी, वॉशरूम गई रात को नींद से उठकर, फिर पानी पी और जब वो लेटी तो अचानक से उनकी रूह निकल गई। मतलब उस दिन बड़ी रात थी और दिन अच्छा मिला, लेकिन अनबिलीवेबल था एकदम से कि इंसान की लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है ना। आज हम जिंदा है, कल हम जिंदा नहीं है। हमारे साथ कब कौन से मिनट क्या हो जाए, एक मिनट में हम चल रहे होते हैं, दूसरे मिनट में खुदा ना खास्ता हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाए या हमारी डेथ हो जाए किसी भी रीज़न से। हमें नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ कितनी शॉर्ट है, और हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे लाइफ में हमारे आसपास हमारे कितने टाइम तक वो बड़े बुजुर्ग हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत टाइम है, आज हम दुनिया के पीछे, रेस के पीछे, पैसा कमाना है, गाड़ी कमाना है, कंपटीशन करना है, हमें इससे बड़ा होके दिखाना है, आज हमें ये करना है, पैसा है तो ताकत है, ये है वो है। मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे पास लाइफ में ना यादें नहीं है ना, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हम खोखले हैं अगर हमारे पास यादें नहीं है तो। आज जब मैं ये वीडियो को एडिट करने के लिए बैठी, उस टाइम पे जब मैंने व्लॉग किया था ना, उसके बाद से वो व्लॉग वैसे का वैसे ही रहा। मैंने सोचा क्या ही डालूँ मैं। मेरे अंदर वो समझ में नहीं आया कि मैं डालूँ भी तो क्या डालूँ? मतलब एक होता है ना कि उस टाइम पे समझ नहीं आया मुझे कुछ भी। क्योंकि मैंने ऑब्वियसली लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने पापा को रोते हुए देखा, और जब मेरी फूफी को भी मैंने रोते हुए देखा। मतलब मेरे पापा ने जब वो हमें ऑडियो क्लिप सुनाई फूफी की, तो वो भी एक होता है ना कि उनके माँ थे वो तो तब एहसास होता है कि यार नहीं, लाइफ में ना हमारे आसपास लोग बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। हम खुद लिमिटेड टाइम के लिए, हमें नहीं पता होता है आज हम जिंदा है, हमारी कब मौत लिखी है। और ये ना हमारे फेथ में लिखी है कि हम अगर पैदा हुए तो हम मरेंगे। हमारा लाइफ का पर्पसफुल होना चाहिए कि हम अगर हमारे लाइफ में रह रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारे आसपास के लोग हमारे से खुश हो, हमसे हमसे कभी उनका दिल ना दुखे, हम कभी उनके हमारे वर्ड्स की वजह से उनकी आँख में आँसू ना आए। हमें हमारे वर्ड्स को लेके, हमारे एटीट्यूड को लेके, हमारी पर्सनैलिटी, बिहेवियर को लेके कभी भी हमें मेक श्योर करना है कि किसी का भी हमारी वजह से लाइफ खराब ना हो, या दिल ना दुखे, या आँसू ना आए। क्योंकि ये चीज़ें ना हम हमें नहीं पता होता है हमारे पास कब कितना टाइम होता है ना लाइफ में। तो बाद में कैसा होता है कि किसी का दिल दुखाकर चले जाओ, वो इंसान तुम्हारे लिए एक दुआ भी ना करे। और कहते हैं ना कि तुम अगर किसी को, तुम्हारी वजह से कोई इंसान मुस्कुरा दे, तो तुम्हारे लिए वो नेकी है। तुम अगर किसी के लिए दुआ करो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। तो तुम किसी के लिए अच्छा करोगे, तुम किसी के लिए किसी के लाइफ का एक पर्पस बनोगे, तुम किसी की मदद करोगे, तुम किसी को खुश रखोगे, तुम किसी को हर्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारे कितने गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तुम्हारे लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह खुश होता है। तो इससे बड़ा और क्या चीज़ हमें मिलनी चाहिए। हमारी लाइफ का ना एक सिंपल रूल होना चाहिए कि हम सिंपल, जितना हम खुश हैं, आज हमारे पास बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे पास हमारे आसपास के लोग हैं, पता है इनके होते हुए हमें लाइफ को ना, हम जब छोटे होते हैं ना तो हमें ऐसा होता है कि अरे यार माँ बाप देख लेंगे, दादा दादी देख लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना काम। हम सुबह उठते हैं, वो सब काम हुआ हुआ रहता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो नहीं होते हैं। तब हमें रियलाइज़ होता है कि अरे यार नहीं, अब हमें करना है बड़े होकर, अब हमें ये करना है, अब हमें ऐसा करना है। तो जो काम हमारे बड़ों ने हैंडल कर रखा होता है ना, वो कल हमें हमारे आने वाले नस्लों के लिए करना होता है। तो ये लाइफ की साइकिल है। आज हम हैं, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा। तो फिर ये लाइफ में शोहरत, पैसा, ये सब ज़रूरी है, लेकिन क्या इतना ज़रूरी है कि हम इस प्रेशियस मोमेंट्स को इग्नोर कर दें? तो ये चीज़ आज 2 महीने के बाद एडिट करी थी, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आ रही थी। और जब आज हम इंटरनेट वर्ल्ड देखते हैं, तो मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं जितना नोटिस करी उतना मैं बताऊँगी कि आज जो हम इंटरनेट वर्ल्ड देखते हैं ना, इसमें हम देखते हैं कितनी नेगेटिविटी। एक इंसान फ़ोन के पीछे बैठ के कुछ भी बोल देता है, किसी को भी हर्ट कर देता है। जब मैं
कमेंट्स रीड करती हूँ, मेरे नहीं, मेरे को तो उतने नहीं आते हैं, लेकिन मैं दूसरों के देखती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार यार नहीं, इतना नेगेटिव, इतना लोग, इतना कंट्रोवर्सीज क्यों? क्या हम किसी को स्माइल करता हुआ इतना है मुश्किल है देखना? क्या हम किसी को सपोर्ट करना इतना मुश्किल है? मैं देखती हूँ न्यू क्रिएटर्स होते हैं, वो ग्रो करने के लिए इतना ये होते हैं, अम, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता शुरू में। बहुत क्रिटिसिज्म आता है, जब लोग जज कर लेते हैं, तो हमें जज क्यों करना है किसी को? हमें किसी को क्रिटिसाइज क्यों करना है? हमें किसी को नीचा क्यों दिखाना है? हम सब इक्वल होके भी तो चल सकते हैं ना। ये अमीर गरीब बड़ा छोटा कास्ट ये वो क्यों? अगर हम लाइफ का एक पर्पस रखें, तो हमारा मोटिव सिंपल होना चाहिए कि हमें लाइफ में खुश रहना है, औरों को खुश रखना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, किसी को हमारे वजह से हम जितना हो सकता है मदद करना चाहिए। बेजुबानों की भी मदद करना चाहिए, जो जानवर होते हैं, जो लोग जो बेजुबान होते हैं, उनके लिए अगर तुम करोगे, अल्लाह तुम्हारी उसकी नेकी डबल करके देगा, अल्लाह तुम्हें उसका ज़्यादा देगा। तुम्हारे पास अगर कुछ आता है तो तुम उसको दो, तो तुम्हारे पास दुगना आएगा। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है, तुम उसको दो तो तुम्हारे पास 100 रुपया आएगा। तो ये मत सोचो कि मेरे पास 1 रुपया, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सोचो कि मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं कैसे किसी को खुश कर सकता हूँ। तुम अगर कुछ नहीं कर सकते, खामोश हो जाओ, क्योंकि सब्र का फल भी बहुत मीठा होता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। क्योंकि वाकई में जो इंसान सब्र कर लेता है, उसके साथ अल्लाह होता है, उसको हर कदम पे हेल्प होती है। तो किसी को भी अपने लाइफ को एक मीनिंगफुल बनाओ, किसी को हर्ट मत करो, किसी को। मैं ये बार बार क्यों कहती हूँ, क्योंकि आजकल ना हम हमारी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। हम बहुत कुछ कह बैठते हैं, हम बहुत कुछ कर बैठते हैं, लेकिन लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है कि कभी हम किसी को सॉरी नहीं बोल पाते या किसी से सॉरी ले नहीं पाते। तो इससे अच्छा है कि जब हमको मालूम है हमें दुनिया में हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हैं, एज अ ह्यूमन हम कभी बीमार होके मर सकते हैं, कभी एक्सीडेंट होके मर सकते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती है। यू नेवर नो कि हमारी लाइफ कितनी शॉर्ट है, कहाँ तक लिखी है। मेक श्योर करो कि उसको एक पर्पसफुल बना के सबके लिए खुशी रहो, और अपने आसपास अपने लोगों को खुश रखो, अपने उनके साथ जितना हो सका उतना टाइम स्पेंड करो। आज मेरे पास ये मोमेंट कैप्चर्ड है, मेरे पास एक याद कैप्चर्ड है एक ब्लॉग की शक्ल में। तो मैं इसलिए हमेशा चीज़ों को डॉक्यूमेंट करती हूँ और उसे स्टोर करती हूँ। ये नहीं पता कि मैं पब्लिक रखूँ, प्राइवेट रखूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं हमेशा इसको सेव करके रखना पसंद करती हूँ, एज अ डायरी, एज अ डॉक्यूमेंट करके। क्योंकि हर कोई हमारे साथ हर टाइम नहीं रहेगा। लाइफ में लोग आएंगे जाएंगे, बट उनकी जगह एक अलग जगह होती है। वो जगह शायद ही कोई भर पाए। तो हमेशा उस जगह को, उस टाइम को, उस मोमेंट को अपने दिल दिमाग और अपने इसमें फ्रीज करके स्टोर करके रखो कि नहीं यार, ये मोमेंट स्पेशल था। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर।